भाइयों एवं दोस्तों, आप लोग ये सुना होगा कि बहुत लोग प्यार करते हैं और प्यार में आदमी को कभी कभी जान भी देनी पड़ती है। और एक ऐसा प्यार जिसमें एक तरफ अर्थी उठती है तो दूसरी तरफ डोली उठती है। ऐसा प्यार का अंजाम ऐसा होता है। तो मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफर में आपका स्वागत है। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद रहे। तो इसी प्रकार की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। वो उत्तर प्रदेश का एक लखनऊ शहर है। लखनऊ शहर के पास एक गांव पड़ता है दरोगा खेरा। उसी दरोगा खेरा के पास एक मोहल्ला में शंकर गुप्ता नाम का एक आदमी है, जो अपना हार्डवेयर का दुकान चलाता है और अच्छा खासा अपना परिवार चलता है। उसके पास एक बेटी के अलावा एक पत्नी और दो लड़के थे। पत्नी का नाम है सपना और लड़की का नाम है प्रियंका। प्रियंका की उम्र है 15 साल। वो 10वीं की क्लास अपने ही इलाके से पढ़ती है। और स्कूल में उसको जो दोस्ती होती है, कुछ गलत आदमी से दोस्ती हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो बराबर स्कूल जाया करती थी। रास्ते में एक लड़का नाम है रजन लाल। उसको बड़ी रजन लाल जो है वो उसको देखता रहता है, और लड़की भी उस रास्ते से गुजरती है तो लड़का इंतजार करता है और बराबर देखता रहता है। देखते देखते एक समय ऐसा आ जाता है कि रजन लाल जो है उस लड़की से कुछ बातें कर लेता है। और बात करने में दोनों अपना अपना परिचय बताते हैं। और उसके बाद दोनों में प्रेम प्रसंग चलना शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग चलना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रियंका के पास किसी प्रकार का कोई मोबाइल नहीं होता है। अब मोबाइल नहीं होता है, लेकिन रजन लाल जो है वो बात करने के लिए बड़ा व्याकुल रहता है। तो इसी प्रकार से एक छोटा सा मोबाइल खरीदता है रजन लाल, और प्रियंका को दे देता है। और बातों बातों में ऐसा बात हो जाता है कि दोनों में प्रेम प्रसंग करते करते शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। और शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, और जहां तक कि शादी की तैयारी भी दोनों आपस में कर लेते हैं। ये सब की जानकारी उसके गार्जियन को नहीं हो पाता है। उसके बाद लड़की जो बोलती है कि तुम ऑटो चलाना छोड़ दो, क्योंकि रजन लाल जो है ऑटो चलाता था। तो उसकी बातों में आके वो ऑटो चलाना छोड़ देता है। ऑटो चलाना छोड़ने के बाद उस दिन घर पर ही बैठता है, और उसके किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिलता है गांव समाज में। काम नहीं मिलने के कारण उसका जो एक दोस्त है, जो रमाशंकर गुप्ता के यहाँ ही हार्डवेयर की दुकान पर काम करता है, और उसको एक आदमी की जरूरत पड़ जाती है। जरूरत पड़ने पर उसका दोस्त बोलता है कि मेरा एक दोस्त है, उसको काम चाहिए। तो रजन लाल को तो अपना दोस्त रमाशंकर गुप्ता के दुकान पर ले जाता है, और ले जाने के बाद उससे बात करा देता है। और जैसे ही काम करने लगता है, रजन लाल का काम रमाशंकर गुप्ता को बहुत अच्छा लगता है। और शुरुआत में तो वो ईमानदारी से काम करता है, जिसको पूरा विश्वास करके रमाशंकर गुप्ता के घर भी जाने आने लगता है। और घर जाने के क्रम में प्रियंका से भी मिलजुल के अपना बात करके अपना फिर दुकान पे चला जाता है। और एक दिन ऐसे बात करते करते तो उसकी मम्मी जो सपना होती है, प्रियंका की मम्मी, वो देख लेती है और बोलती है कि तुम किससे बात कर रही थी। बहुत दबाव के कारण वो अपने सच्चाई कबूल कर दिया। हमने रजन लाल से बात करता है और उससे मेरा प्रेम प्रसंग है। ये बात सपना को बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे ही प्रियंका के पापा दुकान पर से आते हैं, उसको पूरा सूचना दे देते हैं और मोबाइल भी उससे छीन लिया जाता है। उसके बाद जो रमाशंकर गुप्ता है, वो
बेटी से मोबाइल छीन लेता है और उससे डांट दबाड़ के बोलता है कि तुम इससे बात क्यों करता है। इसके बाद वो रजन लाल को दुकान से हटा देता है। दुकान से हटाने के बाद अपने ही गांव के प्रधान का गाड़ी चलाने लगता है। इसके बाद दोनों में आपस में कभी मुलाकात भी नहीं होता है और किसी प्रकार का बात नहीं होता है। लेकिन मौका देखने के बाद रजन लाल जो है अपने दोस्त को मोबाइल दिया और दोस्त उसके घर आना जाना करता था, तो उसको मोबाइल प्रियंका के पास चला जाता है। मोबाइल चला चल जाने के बाद पहले के जैसे फिर से दोबारा बात होने लगता है और दोबारा बात होने लगता है। ये सूचना उसके पिताजी रमाशंकर गुप्ता को भी पता चल जाता है, तो अपने बेटी को आड़े हाथ लेता है। और दूसरी बात, रजन लाल के जो पिताजी है मुन्ना लाल, उसकी शिकायत कर देते हैं। ये शिकायत सुनने के बाद मुन्ना लाल को बहुत खराब लगता है और उसके बाद रजन लाल के लिए लड़की खोजना शुरू कर देते हैं। खोजते खोजते उन्नाव जिला के मटिहारी गांव में एक अलका नाम की लड़की मिल जाती है और उसके पापा का नाम है प्रमोद। और जैसे ही देखा सुनी होता है, दोनों को आपस में पसंद आ जाता है। पसंद आ जाने के बाद 21 फरवरी का वो शादी का दिन तय करते हैं और तय करने के बाद जब रजन लाल को पता चलता है कि मेरी शादी अलका के साथ उन्नाव जिले में मटिहारी गांव में होने वाली है, ये चाह के भी मना नहीं कर सकता है। और 19 फरवरी को जो रजन लाल है वो फोन करता है प्रियंका के पास से, मैं आखिरी बार उनसे मिलना चाहती हूँ। तो मिलने के बाद जैसे ही उसके घर पे तो नहीं जाता है, घर के बाहर रात में 11 बजे में बात करता है। और उसके बाद प्रियंका बोलती है क्या बात है इतनी रात को, तो बोलता है आखिरी बार हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो इस समय में घर परिवार के पूरा सदस्य गहरी नींद में सोए हुए थे। किसी किसी तरह छत पर से उतर के प्रियंका आती है और रजन लाल के बाइक पर बैठ जाती है। उसके बाद दोनों आपस में मिलते जुलते हैं और उसके बाद लाल खेरा गांव में जाते हैं। और गांव के ही एक खेत में जो रजन लाल है प्रियंका को गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद उसकी चुनरी लगा के पेड़ से लटक जाता है। और जैसे ही 20 फरवरी को सवेरे होता है, गांव समाज के आदमी अपना खेत पथार में जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा है। तो गांव समाज के आदमी उतनी ही उसको पहचान जाता है। पहचानने के बाद इसकी सूचना पुलिस को देता है और पुलिस को देने के बाद देखता है तो पुलिस अपना डेड बॉडी को कस्टडी में लेके दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जो रजन लाल का भाई है उससे पूछताछ किया जाता है कि तुम्हारे भाई और लड़की की हत्या कौन कर सकता है। तो राजकुमार बोलता है कि मेरे भाई की हत्या रमाशंकर गुप्ता ही किया है। तो उसी के तहरीर पर उसको 302 के मुकदमा दर्ज किया जाता है और रमाशंकर गुप्ता को थाने में बुलाकर पूछताछ किया जाता है। तो उसने बोलता है कि हमने किसी प्रकार का कोई हत्या नहीं किया है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले जब डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करता है तो पता चलता है कि पहला, क्योंकि जो रजन लाल का जो शरीर में है किसी प्रकार का घाव और चोट का निशान नहीं था, इससे शिनाख्त हो जाता है कि पहले गोली मार दिया है, फिर इसके बाद खुदकुशी कर लिया है। उसके बाद जैसे ही घटना की सूचना अलका के पिता प्रमोद को पता चल जाता है तो फौरन ही अपने मुन्ना लाल से आके बोलता है अब मेरी लड़की अलका से शादी कौन करेगा, इसमें हमारी बेटी का क्या गलती है और मेरा क्या गलती है। तो इसी प्रकार के गांव समाज के लोग सोचते हैं ठीक है, एक छोटा सा लड़का है राजकुमार, उसके साथ शादी तय होगी।
उसके बाद उसी डेट पे उसी समय में एक तरफ 20 तारीख को शाम में अर्थी उठती है रतन लाल के, और उसके बाद दूसरे दिन 21 तारीख को बारात सजती है और अलका को दुल्हन बुला के अपने घर में लेके चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम चलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।